अब जो ये बात निकलकर सामने आ रही है, मैं परेशान हो गया हूं। डेली एक नया अपडेट आता है। ट्रंप साहब करना क्या चाह रहे हैं और इजराइल क्या वाकई बैकफुट पर है? अरे भाई, आपको मैं अगर कहीं लड़ने जाऊंगा तो मैं अपनी पूरी तैयारी से जाऊंगा, अपना जखीरा देखूंगा है कि नहीं है, अगर 6 महीने युद्ध जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया है? ये क्यों आप परेशान नजर आ रहे हैं? आशीष, जैसे कि हमने, अगर आपको याद होगा, करीब एक हफ्ता 10 दिन पहले डिस्कशन किया था आपके साथ हम्म। कि इनिशियल डेज में ना सिर्फ इसराइल हम्म। बल्कि मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया की बाकी कंट्रीज ने भी बहुत ज्यादा ओवर रिस्पॉन्स दिया था इसराइल ईरान के हमलों के अगेंस्ट। हम्म। इनके जो एयर डिफेंस करने की क्षमताएं थी उसमें उन्होंने ओवर रिएक्ट किया था, हम्म। ताकि कोई भी ईरानियन मिसाइल इनके ऊपर ना गिरे। हम्म। और इसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक, आपकी एनालिसिस है, जो इंफॉर्मेशन है हम्म। कि इनकी एयर डिफेंस कवर्स, हम्म। जो ग्राउंड टू एयर इनका जो अरमाडा है, हम्म। वो डेफिनेटली कम हो गया है। ये बात ज्यादा स्ट्रांग इसलिए हो जाती है कि 3 दिन पहले हम्म। यूएस प्रेसिडेंट ने अपने बिजी शेड्यूल में कैपिटल हिल में इनके मेजर जो वॉरहेड प्रोड्यूसर्स हैं, 4-5 लोगों को बुलाकर एक सीक्रेट मीटिंग की है। हम्म। याद रखिए, पिछले हफ्ते उन्होंने एक अपना इमरजेंसी पावर यूज किया था डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और उसका सेकंड स्टेप इन्होंने एक मीटिंग की है। इसका मतलब ये बहुत क्रिटिकल है कि ये रीइंफोर्स करें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स या रॉकेट्स या एक गन्स की उन गोला बारूदों को, जिसको इसराइल इस समय बहुत क्रिटिकली उसको जरूरत है। क्योंकि हालांकि एक तरफ ये है कि इसराइल का जो डिस्टेंस है ईरान से, दैट इज मोर देन 2200 किलोमीटर्स। तो ईरान इतनी आसानी से इसराइल पे लगातार अटैक उस इंटेंसिटी पे नहीं कर पाएगा जितना कि वो ओमान, कतार, यूएई जो हम्म। उसका लेटेस्ट चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने क्लस्टर बम, जो कि ओपन एरिया में जब कन्वेंशनल वॉर होते थे वहां के इन्फेंट्रीज को डैमेज करने के लिए, वहां के मैकेनिकल इन्फेंट्रीज को या ब्रिगेड्स, आर्मर्ड ब्रिगेड्स को डैमेज करने के लिए क्लस्टर बम्स का यूज किया जाता था। जी। लेकिन वो अगर सिटी बाउंड वॉर में टेल अवीव या इस तरह के सराउंडिंग एरियाज में या जेरूसलम में क्लस्टर बम का यूज करेंगे तो एक तो ये ग्रॉस वायलेशन होगा जी। जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का। हम्म। लेकिन एट द सेम टाइम ये पॉसिबल है कि वो ज्यादा टारगेट्स को हिट कर पाए। हम्म। और ये डेफिनेट है आशीष हम्म। कि इस समय जो ग्राउंड टू एयर गोला बारूद इसराइल के पास बचे होंगे वो हम्म। काफी तेजी से डिप्लीट हो रहे होंगे। जी आशीष। ठीक है। कर्नल दिनेश सिंह सर,